अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनम इन नॉर्वे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और अल्लाह का शुक्र है कि 2026 का रमज़ान भी जो है वो आ चुका है। इस दफ़ा तो ऐसे पता ही नहीं चला, बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे बहुत जल्दी जो है वो रमज़ान आ गया, क्योंकि जब साल स्टार्ट होता है उसके बाद आप थोड़ा सा आपको वेट करना होता है, फिर 3-4 महीने जब गुजरते हैं तो फिर मतलब रमज़ान स्टार्ट होता है। लेकिन इस दफ़ा ये कि फ़रवरी में ही स्टार्ट हो गया। सो जनाब आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और जब तक मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगी तो आई थिंक 2 से 3 रोज़े जो है वो गुजर चुके होंगे। आई होप कि आप लोगों का रमज़ान भी जो है वो अच्छा जा रहा हो। और बाकी ये कि अभी क्या टाइम हुआ है और ये जो व्लॉग है इसमें हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स जो हम फ़र्स्ट जो रोज़ा है वो साथ में गुजारेंगे। बट उससे पहले ये कि अभी चूँकि मैं ऑफ़िस से आई हूँ और शाम का टाइम है, अभी आज की जो रात है इंशाल्लाह इसको हमने सुबह जो है वो सहरी उठना है। आप लोगों को मेरे बैक का जो व्यू है उससे अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि अभी जो है वो शाम का ही टाइम है। सो अभी मैं ऑफ़िस से आई हूँ। ऑफ़िस आने के बाद मैंने सोचा कि अभी खाने का कोई सीन करते हैं, फिर सुबह सहरी करेंगे, फिर ऑफ़िस भी जाना है। वो सारी डिटेल्स, टाइमिंग वगैरह जो भी है वो सब कुछ मैं आपको जो है वो बाद में बताऊंगी। पहले ये कि अभी आप मेरे चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का जो रमज़ान है वो उसका स्टार्ट कैसा हुआ है और किस तरह का जो है वो आपका रमज़ान गुजर रहा है। अभी जो है वो मैं शाम का खाना, हमारा जो रात का मतलब डिनर है वो बनाने लगी हूँ। और सुबह जो है वो सहरी करूँगी। सहरी में हम क्या बनाते हैं, इफ्तार में हम क्या बनाते हैं, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं इतनी बातें नहीं करती, मैं जो है वो अभी अपना डिनर बनाती हूँ, साथ साथ मैं आप लोगों के साथ जो है वो बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करती हूँ वॉइस ओवर में। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बात करती रही तो फिर मुझे लगता है कि बाकी सारे काम जो है वो यहीं के यहीं रह जाएंगे। ये आज का जो दिन है फर्स्ट रमज़ान वो हम लोग साथ में गुजारेंगे। और मैं अपनी सारी रूटीन जो भी मैं करूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजर रहा है। अभी चलते हैं और बनाते हैं डिनर। यहाँ पे जो है वो मौसम बाहर जो है बहुत ही ठंडा हो रहा था, कॉन्स्टेंटली जो है वो स्नोफॉल हो रहा था। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि यार अभी आज जो है वो शाम को क्या खाया जाए, क्योंकि रात को सुबह जो है वो सहरी भी उठना था, फर्स्ट सहरी है। तो फिर जब कुछ समझ नहीं आती, फिर आपको पता ही है कि अगर आपने जो है वो आटा गूंद के रखा हो तो फिर आप कहते हो, मैंने अपने हस्बैंड से पूछा यार अभी फिर क्या, अभी तो गुजारा करते हैं, क्या करें। तो उन्होंने मुझे बोला यार पराठे बना लो। तो मैं जो है वो साथ में अंडे का वो जो प्याज टमाटर वाला अंडा होता है वो बना लेता हूँ, साथ में चाय रखते हैं। तो मैंने कहा सहरी तो हम फिर अभी ही कर रहे हैं अगर देखा जाए तो सुबह मैंने कहा अगर हम इतना हैवी अभी खा लेंगे तो सुबह फिर क्या खाएंगे। खैर फिर भी हमने डिसाइड किया कि नहीं यार कुछ ना कुछ तो अभी खाना है। तो मुझे यही इजी लगा कि चलो पराठे बना लेते हैं, साथ में जो है वो ऑमलेट और चाय। क्या गोल पराठे जो है वो मैंने यहाँ पे बनाए हैं। बचपन में हम सुना करते थे अपने घर वालों से भी, अम्मी अब्बू से भी, बाकी सब लोगों से भी कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो, अगर पढ़ोगे तो हमारी तरह धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, हमारी तरह काम नहीं करने पड़ेंगे। और अब फिर मैंने इतना पढ़ा कि मैंने मास्टर्स कर लिया। उसके बाद अब जो है वो मैं 10 घंटे की मज़दूरी भी करती हूँ और उसके बाद जो है वो मैं घर आके काम भी करती हूँ। तो मतलब मैं अब डबल काम करती हूँ, नहीं किचन में भी काम करती हूँ और बाकी काम जो है वो तो हम करते ही करते हैं। डिनर हमने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे जो है वो अब मैं बना रही हूँ जो हमने खाना है सहरी में। सहरी के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे प्रोटीन ओट्स, जिसमें सबसे पहले जो है वो आपने बनाना लेना है और इसको मैश करना। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 पोल हैं, 2 बनानास है, क्योंकि हम 2 लोगों के लिए बना रहे हैं। और ये ओट्स जो हैं वो आप इसको ओवरनाइट बना के रख दो और सुबह आप इजीली इसको जो है वो खा सकते हो। हम नॉर्मली जब ऑफिस जाते हैं तो हम यही वाले ओट्स जो हैं वो नॉर्मल डेज़ में भी यही हम खाते हैं ब्रेकफास्ट के तौर पे। यहाँ पे इसमें मैंने जो है वो थोड़ा सा हनी डाला है। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पीनट बटर। और ये पीनट बटर जो है वो आपको मैंने दिखाया भी है, इस पर जो है वो क्रंच लिखा हुआ है, मुझे बहुत मज़े का लगता है। इसमें ये बहुत क्रंची क्रंची होता है, नॉर्मल पीनट बटर्स की तरह नहीं होता ये। ये स्पेसिफिकली हम जो है वो लेके आए थे। उसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मैश कर लिया, क्योंकि अगर आप यहाँ इस पॉइंट पे मैश नहीं करते और ओट्स अगर आप डाल देते हो तो फिर ये जो है वो अच्छे तरीके से मैश नहीं होता, मतलब सब कुछ आपस में मिक्स नहीं होता। और यहाँ पे मैंने आई थिंक 3 चम्मच लिए हैं और मुझे जो है वो 2 चम्मच काफ़ी होते हैं, बड़ा जो टेबल स्पून है। और इनके लिए आई थिंक मैंने 3 से थोड़े ज़्यादा लिए हैं, क्योंकि हमने इसको सहरी के तौर पे लेना है। और उसके बाद यहाँ पे हैं चिया सीड्स। चिया सीड्स आपको पता है कि आपको वैसे ही जो है वो काफ़ी देर तक फुल रखते हैं
और ओट्स जो हैं वो भी आपको काफ़ी देर तक फुल रखते हैं और फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। उसके बाद यहाँ पे मैं जो है वो हमने कुछ सीड्स बेसिकली रखे हुए हैं मिक्स करके, जिसमें पम्पकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं और आई थिंक अलसी के सीड्स हैं ब्लैक और ब्राउन वाले, वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। एंड देन इसमें मैं योगर्ट ऐड करूँगी और यह है ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट आपको पता है कि प्रोटीन का रिच सोर्स है, सो प्रोटीन के लिए जो है वो बहुत ही ज़रूरी है ये। सो यहाँ पे जो है वो मैं ये ऐड करूँगी। हम लोग वैसे डेली उसमें भी जो है वो स्पेसिफिकली अगर मैं सुबह अगर हम नाश्ता करते हैं वीकेंड पे पराठा और अगर साथ में कोई जो है वो करी या कोई सालन टाइप कोई चीज़ होती है तो उसके साथ भी हम ये लाजमी लेते हैं, उससे ये कि आपको एसिडिटी का इशू नहीं होता। उसके साथ यहाँ पे जो है वो मैंने इसमें मिल्क ऐड किया है ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी मतलब उसको नॉर्मल करने के लिए। फिर उसके बाद जो है वो अच्छे से इसको मिक्स कर लें और जितना जो है वो आपको इसको थिक रखना है, जितना आपको इसको जो भी इसकी कंसिस्टेंसी आपने रखनी है वो आप इसको रख सकते हो। लेकिन ये कि मैंने ये नोटिस किया कि जितना जब क्योंकि हम बहुत अरसे जो है वो इसको ब्रेकफास्ट में यूज़ कर रहे हैं, तो मैं जितना भी इसको जो है वो इसमें मिल्क ऐड कर लूँ या योगर्ट ऐड कर लूँ, उसके बाद जब मैं इसको ओवरनाइट जब फ्रिज में रख देती हूँ तो सुबह हमेशा ये काफ़ी थिक होता है और पूरा जो दूध मैंने इसमें ऐड किया होता है वो जो है पूरा सोक हो चुका होता है। सो इस वजह से सुबह मैं अगेन उठती हूँ, फिर इसको 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव करती हूँ और उसके बाद जो है वो मतलब इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो जाती है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है किशमिश और उसके बाद यहाँ पे जो है वो डेट्स ऐड करी हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें हनी ऐड किया हुआ है तो बहुत ज़्यादा और मीठे की जो है वो हमें इसमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कि डेट्स इसमें जो है बहुत मज़े की लगती हैं और डेट्स जो है वो एनर्जी भी आपको देती हैं, तो सहरी में खाने के लिए जो अच्छा है बहुत अच्छी चीज़ है ये। और एंड पे जो है वो इसमें मैं डाल रही हूँ सिनेमन पाउडर। सिनेमन पाउडर के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैंने बहुत ज़्यादा सुने। स्टार्ट में तो मैं नहीं ऐड करती थी, लेकिन बाद में जब मैंने इंटरनेट पे भी काफ़ी इसके बारे में सुना तो उसके बाद मैंने कहा एक तो ये कि टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है सिनेमन पाउडर ऐड करने से और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। उसके बाद ये कि हमारे ओवरनाइट ओट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, मैंने इनको फ्रिज में रखा और उसके बाद जो है वो मैंने कहा कि बर्तन धो लेती हूँ जो कि ज़रूरी काम है। इसके अलावा मैंने जो है वो एक जग में पानी लेके उसमें चिया सीड्स भी ऐड किए हैं। बेसिकली मैं सुबह के लिए जो है वो पानी भी बना के रखना चाह रही थी। चिया सीड्स वाला पानी जो है इसमें मैंने लेमन के स्लाइसेस भी ऐड किए हैं और चिया सीड्स और लेमन वाला पानी अगर आप फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यूज़ करते हो तो ये बहुत ही अच्छा जो है वो मतलब आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है और काफ़ी अच्छा होता है ये ड्रिंक। उसके बाद ये कि सहरी का टाइम हो गया, हम सुबह उठ गए और जब मैंने अपने ओट्स जो है वो निकाल के देखे तो वो कुछ इस तरीके से लग रहे थे, बहुत ही यम्मी मज़े की कंसिस्टेंसी जो है वो आपको नज़र आ रही है। इसको मैंने थोड़ा सा जो है वो माइक्रोवेव भी किया था, इसमें थोड़ा सा मिल्क और मैंने ऐड किया था क्योंकि बहुत ही जब मैंने इसको निकाला था तो सब कुछ जो है वो उसने ओट्स ने सोक कर लिया था, बिल्कुल भी इसमें जो है वो मिल्क नहीं था, तो मैंने उसमें ऐड किया था। उसके बाद यहाँ पे मैं सो के उठती हूँ, मेरा मुंह इतना स्वेल हो जाता है, इतना स्वेल हो जाता है। फिर मैंने सोचा यार बस ठीक है जो भी है जाने दो, ऐसे ही हम लोग बैठे पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। उसके बाद ये कि हमने अपनी सैरी की, अपने वाइटामिन लिए और उसके बाद इन्होंने तो आई थिंक वर्क फ्रॉम होम किया था उस दिन, लेकिन मैंने ऑफ़िस जाना था और ऑफ़िस के लिए मैं रेडी हो गई। और जब मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि हमारी जो बिल्डिंग है उसकी लाइट गई हुई है। पता नहीं वैसे मतलब अपार्टमेंट्स में जो है वो लाइट है बट बिल्डिंग की इटसेल्फ जो है वो लाइट नहीं थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था और आई थिंक मैंने टॉर्च जो है वो ऑन की हुई थी क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था जब मैं निकल रही थी। और आज के दिन जो है मैं ऑफ़िस भी जल्दी ही चली गई थी क्योंकि मैं सुबह उठ गई थी, उसके बाद मैं सोई नहीं, मैंने शावर लिया। तो फिर मैंने सोचा यार अब मैं क्या करूँ, फिर मैंने सोचा यार जल्दी ही ऑफ़िस चले जाते हैं। जैसे मैं बाहर निकली तो रात को स्नोफॉल हुआ था, इतना प्यारा लग रहा था सब कुछ, क्योंकि एक दो दिन पहले जो है वो बिल्कुल स्नो जो है वो डाउनटाउन में तो ऐसे जैसे ख़त्म ही हो गई थी। लेकिन ये कि दोबारा से स्नोफॉल होने की वजह से फिर से सब कुछ वाइट वाइट हो गया और मैं दुआ करी थी कि अल्लाह बस सब जल्दी जल्दी जो है वो प्लस में टेम्परेचर जाए, सब कुछ पिघल जाए और ये स्नो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे जो है वो मैंने आजकल जो मैंने आप लोगों को ब्रश दिखाया है उस ब्रश से जो है वो मैं बाल अपने स्टाइल करती हूँ। और इससे पहले मैं ऐसा करती थी कि मैं नॉर्मली अपने बाल जो है वो वॉश करने के बाद उसको ड्राई किया और उसके बाद इसको स्ट्रेट कर लेती थी। अब वो स्ट्रेट करके मैं ख़ुद भी जो है वो थक गई थी वो देख देख के ही।
तो लेकिन ये कि जब मैंने ये वाले ब्रश से इसको मैंने ब्लो ड्राई करना शुरू किए हैं तो लिटरली मेरे बाल इतने हेल्दी लगते हैं, इतना ऐसे लगता है अच्छा खासा वॉल्यूम जो है उन्होंने गेन कर लिया मेरे बालों ने। यहाँ पे मैं अपने ट्राम के स्टॉप पे खड़ी थी, बेसिकली मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पे इतनी सर्दी में -15-16 टेम्परेचर था और उसके बावजूद यहाँ पे जो है वो काम हो रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है। तो यहाँ पे फिर ऐसा ही होता है, मैं इनको देख के हैरान हो रही थी कि इतनी सर्दी में काम लोग कैसे कर रहे हैं। खैर मैं आप लोगों को बता रही थी कि जब से मैंने, खैर उस बात को भी रहने दें, आप बर्फ़बारी चेक करें, स्नोफॉल। यहाँ मैं ऑफ़िस पहुँच गई हूँ, मेरी ऑफ़िस की विंडो से जो है वो ये व्यू है। इतनी खूबसूरत स्नोफॉल हो रही थी कि मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड करती हूँ, बहुत ही प्यारी लग रही थी। खैर उसके बाद ये कि मैंने दोबारा से जो है वो अपना काम रिज्यूम किया और मेरा ये दिन बहुत बिजी था लिटरली। उसके बाद ये कि मुझे लगता है कि मैं 2-2:30 बजे तक तो मुझे बिल्कुल फ़ील नहीं होगा, क्योंकि मैं 8 बजे ऑफ़िस पहुँच गई थी और मैं कॉन्टीन्यूसली जो है वो काम कर रही थी। 2-2:30 बजे तक तो मुझे बिल्कुल फ़ील नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ओट्स खाए हुए थे, उससे मुझे काफ़ी एनर्जी जो है वो मिली थी। उसमें फिर डेट्स भी थी और भी बाकी चीज़ें भी थी, मतलब जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए थी, फाइबर हो गया, प्रोटीन हो गया, एनर्जी हो गई, सारी चीज़ें उसमें थी, तो मुझे इतना फ़ील नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बता रही थी कि ऑफ़िस में मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तुम्हारे बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, तुम कैसे स्टाइल करती हो, बहुत ज़्यादा टाइम लगता होगा इनको स्टाइल करने के ऊपर। तो मैंने सोचा कि अच्छा, मैं दिल में कहूँ कि अच्छा मुझे भी नहीं पता था इस बात का, लेकिन ये कि जब से जो है वो मैंने डाइसॉन की कॉपी ख़रीदी है, तब से जो है वो मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए। खैर मजाक कर रही हूँ, लेकिन वैसे मेहनत तो लगती है, लेकिन ये कि रिज़ल्ट भी बहुत सर जनाब, ऑफिस से मैं वापस आ गई हूँ। ऑफिस में मेरी काफ़ी एनर्जी बीच में लो हुई, क्योंकि ऑलमोस्ट 8.5-9 घंटे आपको पता है ऑफिस टाइम होता है। पाकिस्तान वाला सीन नहीं है कि रमज़ान में जो है वो आपको जल्द ऑफ मिल जाए। सो अभी घर आ गई हूँ। घर आके मैंने नमाज़ पढ़ी है, रोज़ा हमने इफ्तार पानी से कर लिया है। लेकिन आज हादी जो है वो घर से ही काम कर रहे थे, तो मैं आपको दिखाती हूँ हादी ने क्या प्रिपेयर किया है। प्रिपेयर ऑफ कोर्स वही किया जो कि हमने प्लान किया हुआ था, और आई होप कि हम स्टिक टू रहें इस प्लान के साथ। लेकिन ये कि मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या बनाया हमने और क्या खाने लगे हैं हम। पहले तो आप जो है वो बाहर के सीन्स देखें। इस टाइम पे हम लकी हैं कि कुछ रोशनी जो है होना स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पे हमने जो है वो थोड़े नए पौधे भी ला के रखे हैं, थोड़ी अच्छी अच्छी फीलिंग आए। खैर यहाँ पे जो है वो हमारी इफ्तारी रेडी है। इफ्तार में ये हमने बनाया है रूह अफ़ज़ा। मजाक कर रही हूँ, रूह अफ़ज़ा नहीं है ये सिरप है, ब्रूस आप इसको कह लें। जो नॉर्वे में रहते हैं उनको पता होगा ब्रूस क्या होता है। शुगर फ्री है ये, यस। और इसके अलावा ये रही हमारी सिंपल सी और हेल्दी सी इफ्तारी, जिसमें है पास्ता है बॉइल्ड, चने हैं बॉइल्ड, और किडनी बीन्स हैं और कॉर्न है। आई थिंक और कुछ भी नहीं होगा, है ना इसमें, ये है। और यहाँ पे जो है वो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था, और उसके बाद यस चिकन ब्रेस्ट उसको बेक किया है। एंड देन हमारे पास खजूरें हैं ऑफ कोर्स, बट यहाँ पे जो है वो आपके पास है चेरी टमाटोज़। एंड देन ये इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, पता नहीं क्या, जापानी फल इसको वैसे बोलते हैं, पता नहीं इसको वैसे क्या बोलते हैं। और यहाँ पे है पेपरिका, ऐसे हाँ कुछ ऐसा है। ये है पेपरिका। यहाँ पे है गाजर, लेकिन गाजर जो है वो सॉटे की भी है, यस पेपरिका भी, ओके। और ये जो है हमारे पास खीरे हैं, और ये स्पेशलिटी हादी ने बनाई है गार्लिक सॉस, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग आज जो है वो इस पूरे रमज़ान हमने तय किया है कि हम ये ही जो है वो इफ्तार इसी से ही करेंगे। और यहाँ पे ऑफ कोर्स लेटस है, बेसिकली वही सैलड है जो लास्ट टाइम हम लोग खाते थे, लेकिन इस मतलब हाँ जो मेरे पास टाइम नहीं था। आप और मैं देख रही हूँ आपने बर्तन भी जो किए हुए, लेकिन क्योंकि मैं बिल्कुल 10 मिनट पहले आई हूँ और आते साथ मैंने कहा कि नहीं यार पहले नमाज़ पढ़ती हूँ, बाकी चीज़ें बाद में। तो ये टेबल जो है वो हादी ने बनाया। अब हम बुफे सिस्टम करेंगे, अपनी अपनी प्लेट लेंगे और अपने लिए जो भी हमें चाहिए सैलड वो ले लेंगे। इस तरीके से ये भी होगा कि सारी चीज़ें जो है वो ख़राब भी नहीं होती, आप उनको वापस पैक करके रख सकते हो। ये स्पेशल बनाई है हादी ने गार्लिक सॉस, ग्रीक योगर्ट, बेक्ड गार्लिक और लेमन जूस, क्योंकि हम चाह रहे थे कि यार जो भी सॉस हम यूज़ करें वो भी हेल्दी ही होनी चाहिए। सो यस
सो यहाँ पे जो है वो मैंने अपने लिए सब कुछ मिक्स किया है, और ये जो सॉस हमने ऊपर डाली है ये काफ़ी मैंने डाली है, लेकिन ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है क्योंकि ये प्योर ग्रीक योगर्ट है और इसमें जो है वो योगर्ट है और बेक्ड गार्लिक है। That's it. और बाकी आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा जो है वो मतलब पोर्शन मैंने लिया है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने इससे रोज़ा इफ्तार करना है, और ये बिल्कुल हेल्दी भी है, बहुत ही लो कैलोरी सैलड है ये, और प्रोटीन जो है इसमें बहुत ज़्यादा है। सो हम करने लगे हैं अपनी यम्मी सी इफ्तारी इंजॉय, और आई होप आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। 2-3 रोज़े जो गुजर रहे हैं, क्योंकि मैं डालूंगी संडे को, सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बस ये हमारी तो सिंपल सी रूटीन है, और कोशिश करेंगे कि 5 days a week जो हम बिज़ी होते हैं उसमें इसी रूटीन से ही स्टिक टू रहें, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। आपको पता है मैं जो 10 मिनट में ऑफिस वापस आए हुए, रोज़ा जो है वो इफ्तार उसका मतलब इफ्तारी का टाइम हो गया था। तो आज तो ये घर पे थे इसलिए इन्होंने जो है वो इसको दिन को प्रिपेयर कर लिया, लेकिन बाकी ये कि जब हम दोनों ऑफिस जाते हैं तो फिर यही होगा कि मुझे जो है वो इसको शाम को प्रिपेयर करके रखना होगा, मतलब कल के लिए। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह वीकेंड्स पे जो है वो ऑफ कोर्स कुछ अच्छा बनाएंगे। ये तो सिर्फ जो है वो गुजारा सिस्टम है, क्योंकि टाइम नहीं है ऑफ कोर्स, तो फिर क्या कर सकते हैं। अभी इसके बाद मैं ओट्स भी बना के रख दूँगी सुबह की सैर के लिए, और कल की इफ्तारी जो है वो भी हम पहले ही प्रिपेयर करके रख देंगे। सो ये तो हमारी सिंपल सी इफ्तारी, इसमें यह कि हमारा अच्छे से गुजारा भी हो जाएगा और हमारा वेट भी कम हो जाएगा। सो हर तरफ से जो है वो विन विन सिचुएशन है हमारे लिए। सो आप लोगों को एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। इस खूबसूरत से व्यू के साथ हम लोग अपनी मज़े की हेल्दी इफ्तारी जो है वो एंजॉय करने लगे हैं। अपने बहुत ख्याल रखिएगा, ज़्यादा भी चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलती हूँ बहुत ही जल्द नेक्स्ट इसी तरह के रमज़ान या फिर इफ्तारी के किसी ऐसे ही मज़े से व्लॉग में। सोचते हैं कि नेक्स्ट क्या होना चाहिए। तो तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।